राधे राधे प्रिय पाठकों, हमारे समाज में सोमवार का दिन विशेष रूप से श्रद्धा और भक्ति से जुड़ा माना जाता है। विशेषकर भगवान शिव की आराधना के संदर्भ में अनेक लोक मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनमें कहा जाता है कि यदि 2 मार्च सोमवार को कोई कुंवारी कन्या सुबह उठते ही 1 गिलास दूध और 1 नारियल मंदिर में चढ़ा आए तो उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसी मान्यताओं को समझने के लिए हमें केवल बाहरी क्रिया पर नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे भाव, प्रतीक और जीवन दर्शन को भी देखना चाहिए। दूध पवित्रता, शुद्धता और पोषण का प्रतीक माना जाता है। जब इसे किसी देवता को अर्पित किया जाता है तो उसका अर्थ यह होता है कि हम अपनी भावनाओं की शुद्धता और जीवन की सरलता को समर्पित कर रहे हैं। नारियल को भी हिंदू परंपरा में बहुत शुभ माना जाता है। इसे श्रीफल कहा जाता है, जिसका अर्थ है लक्ष्मी और मंगल का प्रतीक फल। नारियल की कठोर बाहरी परत और भीतर की सफेद गिरी यह संकेत देती है कि मनुष्य को बाहरी कठोरता के पीछे आंतरिक पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। जब कोई कन्या इन दोनों वस्तुओं को अर्पित करती है तो यह केवल वस्तु अर्पण नहीं बल्कि अपने मन के संकल्प और विश्वास का अर्पण होता है। कुंवारी कन्या का उल्लेख लोक विश्वासों में पवित्रता और नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल अविवाहित लड़की ही भक्ति कर सकती है या उसकी प्रार्थना ही स्वीकार होगी। ईश्वर के सामने सभी समान हैं। यहां कन्या का उल्लेख प्रतीकात्मक है, जो सरलता, निष्कपटता और सच्चे मन की भावना को दर्शाता है। जब कोई भी व्यक्ति उसी निष्कपट भावना से पूजा करता है तो उसका आध्यात्मिक लाभ अवश्य होता है। सोमवार को शिव पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। शिव का स्वरूप त्याग, संतुलन और करुणा का प्रतीक है। यदि इस दिन हम संकल्प लें कि हम अपने जीवन में संयम, धैर्य और सत्य को स्थान देंगे तो वह संकल्प हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है। व्यवहार में आया परिवर्तन ही धीरे धीरे परिस्थितियों को प्रभावित करता है। लोग अक्सर कहते हैं कि सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, परंतु यह समझना जरूरी है कि इच्छाएं तभी पूर्ण होती हैं जब उनके साथ प्रयास, धैर्य और उचित दिशा भी जुड़ी हो। केवल एक दिन का अनुष्ठान बिना कर्म के परिणाम नहीं देता। भक्ति का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी गहरा होता है। जब कोई व्यक्ति सुबह उठकर पूजा के लिए जाता है तो उसके मन में आशा और सकारात्मकता का संचार होता है। यह सकारात्मकता पूरे दिन के निर्णयों को प्रभावित करती है। यदि मन शांत और विश्वास से भरा हो तो व्यक्ति चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य से करता है। धैर्य और संतुलन जीवन में सफलता के महत्वपूर्ण तत्व हैं। इस प्रकार पूजा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि मानसिक संतुलन का माध्यम भी है। यह भी आवश्यक है कि हम किसी भी धार्मिक परंपरा को अंधविश्वास में न बदलें। यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति उस विशेष दिन मंदिर न जा सके या दूध और नारियल अर्पित न कर सके तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होंगी। ईश्वर भावना को देखते हैं, वस्तु को नहीं। सच्ची श्रद्धा वही है जो हमारे आचरण में झलके, हमारे व्यवहार में नम्रता लाए और हमारे कर्मों में ईमानदारी उत्पन्न करे। इच्छा पूर्ति का वास्तविक मार्ग आत्मविश्वास और परिश्रम से होकर जाता है। यदि पूजा के साथ हम ये निश्चय भी करें कि हम अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करेंगे, अपने समय का सदुपयोग करेंगे और गलत मार्ग से बचेंगे तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। पूजा हमें प्रेरणा देती है, परंतु चलना हमें स्वयं पड़ता है। अंततः यह समझना आवश्यक है
कि दूध और नारियल चढ़ाने की परंपरा एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीक है। इसका सार यह है कि हम अपने जीवन में पवित्रता, संतुलन और सच्चाई को स्थान दें। जब ये गुण हमारे भीतर आते हैं तो हमारी इच्छाएं भी यथार्थवादी और सकारात्मक हो जाती हैं। ऐसी इच्छाएं पूर्ण होने की संभावना अधिक होती है क्योंकि वे कर्म और विवेक के साथ जुड़ी होती हैं। इसलिए यदि 2 मार्च सोमवार को कोई भी श्रद्धालु सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो वह अपने भीतर एक नई ऊर्जा और आशा का संचार महसूस कर सकता है। यही ऊर्जा उसे अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने की शक्ति देती है। सच्ची कृपा वही है जो हमें बेहतर इंसान